नमस्कार। बुधवार का दिन, सुबह का समय। आज की चर्चा हम शुरू करेंगे ग्लोबल मार्केट अपडेट से। ग्लोबल मार्केट मंगलवार शाम से ही काफ़ी ठंडे हो गए, काफ़ी सुस्त हो गए और वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। और खास हो भी क्यों ना, क्योंकि लगभग 4-4.5 साल के बाद में आज एक ये कयास है कि फेडरल रिजर्व बैंक फाइनली रेट कट करने के पूरे मूड में है। बॉन्ड मार्केट का डेटा ये बता रहा है, बॉन्ड यील्ड ये बता रही है कि लगभग 25 पॉइंट का रेट कट तो इमिनेंट है, मतलब वो तो आने ही वाला है। अब डिस्कशन सारी इस बात की है कि 25 बेसिस पॉइंट आएगा या 50 बेसिस पॉइंट। तो इस बात के डिस्कशन में काफ़ी सारे इफ एंड बट हैं, लेकिन इन सब के बीच में ये बात तय है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट तो आ रहा है। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। बट जैसा कि बोलते हैं ना कि जब भी कभी अगर किसी घर में बच्चा होने वाला हो और अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि सब कुछ ठीक है, डिलीवरी आराम से हो जाएगी, उसके बावजूद भी जब तक बच्चा नहीं होता तब तक हमारे को अंदर से एक हलचल होती रहती है कि क्या हो जाएगा, क्या होगा, कुछ अनहोनी तो नहीं हो जाएगी ना। सो दैट्स द मैटर ऑफ टाइम। आज रात को 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरल रिजर्व बैंक रेट कट अनाउंसमेंट करेंगे। तो आज भी नॉट ओनली इंडियन मार्केट बट पूरा वर्ल्ड मार्केट एक वेट एंड वॉच के मूड में रहेगा, पॉज के मूड में रहेगा। हालांकि सारे सेंट्रल बैंकर्स ने थोड़ी थोड़ी रेट्स कट का साइन दे दिया है और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है 50 बेसिस पॉइंट भी रेट कट होना अस्वाभाविक नहीं है। और बोलते हैं कि बॉन्ड मार्केट ये बोल रहा है, बॉन्ड मार्केट ये इंडिकेशन दे रहा है रेदर, इस साल के एंड तक 2 परसेंटेज पॉइंट की रेट कट हो सकती है। और अगर ये इतना रेट कट होता है, इतनी जोरों से अगर फेड रेट काटता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो महंगाई को पूरी तरीके से काबू कर चुके, इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं। और अब सिर्फ उनको ग्रोथ फोकस करना है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री की, फाइनेंशियल इंडस्ट्री की और बहुत सारे रेट सेंसिटिव जो भी सेक्टर हैं, अमेरिका में हो चाहे पूरे वर्ल्ड वाइड हो, वो सब की हालत ख़राब है। और उस सब के चलते एक लिक्विडिटी का जो पुश देना है वो फेडरल बैंक आज देगा, स्टार्ट करेगा रेदर। डिस्कशन इस बात का है कि 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट अगर रेट कट आता है तो उस रेट कट के रेपरकेशन क्या है। मतलब 25 बेसिस पॉइंट इज नॉर्मल, मार्केट हैज डिस्काउंटेड दैट। अब अगर 50 बेसिस पॉइंट आता है, मतलब आधा परसेंटेज पॉइंट अगर एक साथ फेड रेट कट काटना शुरू करता है, इसका मतलब है उन्होंने महंगाई को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है और सिर्फ ग्रोथ पे वो फोकस है। अब ग्रोथ पे फोकस होने का एक मतलब ये हो जाता है कि महंगाई वापस से उठा सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोग जानते हैं कि महंगाई अभी इतनी काबू में नहीं आई है कि बिल्कुल महंगाई को दरकिनार कर दिया जाए। और फेडरल बैंक के और सारे सेंट्रल बैंकर्स के रेट ना काटने के पीछे इतने दिन तक कारण भी यही था कि महंगाई अभी सर उठाए हुए है। तो वो महंगाई मीडियम टर्म में वापस आ सकती है, शॉर्ट टर्म में एक ब्लिप आ सकता है, मार्केट पॉप अप करके वापस डाउन साइड आ सकता है बिल्कुल इमीडिएट टर्म में। सो ये जो सिचुएशन बनती है, इस सिचुएशन को हमारी पोजीशंस को अलाइन करके रखना पड़ता है। और एक बात हमेशा से बोली जाती है ट्रेडर्स के लिए कि किसी भी बड़े इवेंट से पहले या तो अपनी पोजीशंस बिल्कुल कम रखो, और अगर आप रख ही रहे हो तो उन पोजीशंस को प्रॉपरली हेज करके रखो। ये कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक इवेंट है, इसलिए हमको उन बातों का ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म में इस जो रेट कट है, इसका बहुत अच्छा फायदा सारे इमर्जिंग मार्केट्स को मिलेगा। रिस्क ऑन ट्रेड हो जाएगी, यानी कि सब लोग रिस्क लेने को आतुर होंगे, क्योंकि फेडरल बैंक के रेट काटते ही पूरे वर्ल्ड मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो होगा। और वो लिक्विडिटी फ्लो डेवलप्ड इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ होगा। इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आएगा, सारी रिस्की एसेट्स में पैसा आएगा, बिटकॉइन में पैसा आएगा और इन सब चीज़ों में पैसा आएगा जहां लोग जर्नली एक कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में पैसा लगाने से डरते हैं। अब जब एफआईआई का पैसा आता है तो वो जर्नली बाय चॉइस और बाय कंपल्शन, कुछ भी कह लो, वो पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में नहीं जा सकता, बिकॉज वहाँ इतना फ्लोट नहीं होता, वो एफआईआई की बाइंग को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसलिए ये पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही जाता है। और लार्ज कैप स्टॉक्स, जो भी स्टॉक अर्निंग दिखा रहे हैं, जो ग्रोथ दिखा रहे हैं, वहाँ पर सबसे पहले चेंज होता है मनी। सबसे पहले अगर हमारे को एक मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो अलाइन करना है अगले 6-8 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, तो हमारे को लार्ज कैप्स पे फोकस करना चाहिए। और कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो भी वो रीजनेबली ज़्यादा वैल्यूड है बजाय स्मॉल कैप, मिड कैप और एसएमई स्पेस के। इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो मार्केट में जो रेट कट है वो आ रहा है। अब 25 बेसिस पॉइंट आएगा, 50 बेसिस पॉइंट आएगा, दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि रेट कट आज लगभग 4-4.5 साल के बाद में स्टार्ट हो जाएगा। आज इंडियन मार्केट के टाइम के अनुसार शाम को 11:30 बजे रेट कट अनाउंसमेंट होगा फेडरल बैंक का। हाँ, अब वो इंडियन मार्केट में कब तक पहुंचेगा, आरबीआई भी रेट काटेगा या नहीं काटेगा, ये इट्स ए डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट डिस्कशन पॉइंट। बट आरबीआई माइट वेट एंड वॉच,
बट इन जनरल आरबीआई की या दुनिया भर के सारे सेंट्रल बैंकर्स की जो मीटिंग होती है वो फेडरल बैंक के बाद होती है, ताकि वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके कौन से डिसीजन ले सके। बिल्कुल इमीडिएट टर्म में इस रेट कट के इफेक्ट से मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर 25 बेसिस पॉइंट आया मार्केट उसको नॉर्मल मान रहा है, 50 बेसिस पॉइंट आएगा तो हो सकता है एक पॉपअप देके मार्केट नीचे ब्लिप करे, और अगर हो सकता है तुरंत नीचे करे, क्योंकि मार्केट ऐसा मान लेगा कि वापस महंगाई आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें सब्जेक्टिव है और इन चीज़ों का कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं होता। तो एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमारे को हमारी पोजीशंस अलाइन करके चलनी है, हेज करके चलनी है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे को कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अगले शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए हमें हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने की और ध्यान देना चाहिए। यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।